नमस्कार आप सभी को। एक भाई हैं, इनका हैंडल नेम है @सुरेंद्र सिंह। ये कह रहे हैं कि ये कौन सी बात हुई, खुद मज़े लिए सारे काम करो लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम बच्चे पैदा करना, उससे दूर भाग रहे हो। एंटी नेटलिस्ट सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं जो खुद दुनिया का मज़ा लेते हैं और दूसरों को बच्चा पैदा नहीं करने की सलाह देते हैं। एंटी नेटलिस्ट ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं, या इस बात को आप कैसे कह सकते हो दावे के साथ? जैसे मान लो मैं हूँ, मैं ज़िंदगी का मज़ा ले रहा हूँ या मेरी ज़िंदगी में मज़ा है, आप इस बात को कैसे कह सकते हो? मान लो कि अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे और बैठे बैठे मुझे अटैक आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए और मैं यहीं पे मर जाऊँ, इस बात की कोई गारंटी है? एक क्षण का भी कोई भरोसा है कि एक क्षण में व्यक्ति के साथ में क्या हो जाएगा? कोई भी घटना उस व्यक्ति के साथ में हो सकती है। मान लो यहाँ से कोई सांप जा रहा है, वो उसने मुझे काट लिया और मैं यहीं पे मर जाऊँ। मतलब किसी भी पल, किसी भी क्षण का कोई भरोसा नहीं है और हमको कुछ भी नहीं पता इस दुनिया के बारे में कि आने वाले 2 सेकंड बाद में, 5 सेकंड बाद में, 10 साल बाद में, 15 साल बाद में क्या होने वाला है। तो इसको कहते हैं एक अनिश्चित दुनिया, जहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है, जहाँ पे हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अनिश्चितताओं के साथ में कर रहे हैं। हमने आज प्लान कुछ और किया, कल कुछ और हो जाएगा। तो ये पूरी दुनिया जो है अनिश्चित दुनिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में, अनिश्चित दुनिया में यदि हम आ गए, हमसे किसी ने आने से पहले किसी ने नहीं पूछा मुझसे कि भाई तुझे इस दुनिया में लाऊं कि नहीं लाऊं, मैं बस आ गया मेरे माता पिता के द्वारा। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि उनके द्वारा मैं लाया गया और मुझे दुनिया जो है एक अनिश्चित दुनिया लगी, इसमें दुख, तकलीफ़ें, कष्ट सब कुछ है, तो फिर मैं एक बच्चे को इस दुनिया में क्यों लाऊं, जबकि मैं उससे पूछ नहीं सकता उसको लाने से पहले। मान लो यदि मैंने उस बच्चे को पैदा कर लिया, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, उस बच्चे के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए, उस बच्चे के साथ में कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना भाई, अनिश्चित दुनिया है। तो वो बच्चा ही अपंग पैदा हो जाए, कोई भी बात हो सकती है ना। तो इसीलिए हम इस दुनिया में एक बच्चे को लाना ही नहीं चाहते। लेकिन चूंकि हम इस दुनिया में आ गए तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, सुखद बनाने का प्रयास करेंगे, और जो हमारे पास है उस चीज़ से हम इस दुनिया के अंदर थोड़ा सा खुशियाँ भरने का प्रयास करेंगे। आप कह रहे हो कि लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम बच्चे पैदा करना, उससे दूर भाग रहे हैं। एंटीनेटलिज्म के लिए कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे पैदा करना, एंटीनेटलिस्ट उससे दूर भाग रहे हैं। ये आपको किसने बता दिया कि बच्चे पैदा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भाई? ये आपके मन में कहाँ से आई? इस समाज के द्वारा। यही इस समाज की परेशानी है, यही इस समाज की दिक्कत है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, जितने भी समाज के अंदर बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हमको बच्चा पैदा करना ही क्यों है। बस वो इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हैं कि किसी ने उनको समाज में कह दिया कि भाई बच्चा सब हर इंसान पैदा करता है, तो तुझे बच्चा पैदा करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। उसके पिताजी ने शादी करी, उसके भाई ने शादी करी, उसके जितने भी रिलेशन में है, इसको जितने भी आसपास के लोग हैं, उन सब ने शादी करी, सबने बच्चे पैदा करिए। तो वो व्यक्ति भी सेम वही चीज़ दोहरा रहा है और उसको वो व्यक्ति क्या नाम दे रहा है? जिम्मेदारी का, कि ये जिम्मेदारी का काम है। ये कहाँ से जिम्मेदारी का काम हो गया भाई? बच्चे पैदा करना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और मैं कह रहा हूँ कि स्वार्थ का काम है, जिम्मेदारी का नहीं। बच्चे पैदा करना स्वार्थ का काम है। अगर जिम्मेदारी का काम होता मेरे भाई, तो इस दुनिया में तुम्हारे समाज के अंदर एक माता पिता का नाम मुझे ऐसा बता दो जो बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि जा तू आज से आज़ाद हो गया। करते हैं ऐसा? नहीं करते ऐसा। क्योंकि वो क्या करते हैं? बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी सब कुछ करते हैं, लेकिन एक समय के बाद में उसके पिछवाड़े पे लात मारते हैं और कहते हैं जा बेटा कमा करके ला और हमको खिला। क्यों? क्योंकि हमने तुझे कमा करके, खिला करके बड़ा किया, तुझे पढ़ाया, लिखाया, तुझे कपड़े दिए, तुझे वस्त्र दिए, तुझे भोजन दिया, अब तू हमारी देखभाल कर, हमारी सेवा कर। क्यों? क्योंकि तेरा ये जिम्मेदारी है, हमने भी तेरे साथ ऐसा किया था, तू भी ऐसा कर हमारे साथ में। तो ये तो एक व्यापार नहीं हो गया, जहां पर मैं एक व्यक्ति के साथ में कुछ कर रहा हूं और फिर उससे अपेक्षा कर रहा हूं उस चीज़ की कि तू भी मेरे साथ सेम वही चीज़ दोहरा। तो ये तो लेन देन हो गया, व्यापार हो गया भाई। इसमें ना तो प्रेम है, न जिम्मेदारी है जिसकी आप बात कर रहे हो। ये तो पूर्णतः स्वार्थ है। आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी उस बच्चे के साथ में सेवा करी, जो कुछ भी किया, आप बदले में अपेक्षा कर रहे हो कि जब आप बेड पे लेटे हुए हो ना बुढ़ापे के समय में, जब आपसे चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा और टॉयलेट भी कर रहे हो उस पलंग के ऊपर,
तो आप अपेक्षा करते हो उस बच्चे से कि भाई वो बच्चा आपकी सेवा करे, बुढ़ापे का लाठी बने। तो ये तो पूर्णतः स्वार्थ है भाई। अगर स्वार्थ ना होता तो आप कहते कि जा, तुझे मैंने बड़ा कर दिया, तूने पढ़ लिख लिया, अब ऐसे कर, तू जा, तेरी जिंदगी जी, तेरे को जैसा जीना है तेरे हिसाब से जी। इसको मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। मनुष्य को छोड़ करके, अगर हम मनुष्य को छोड़ दे इस धरती पे से, तो इस धरती पे ऐसा एक भी जीव नहीं है जो अपने बच्चे से कहता है कि तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बन। एक भी जीव नहीं है। जैसे मान लो एक चिड़िया है, चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके लिए एक एक तिनका चुन चुन कर एक घोंसला बनाती है, एक सही जगह ढूंढती है पेड़ पर, और उस सेफ्टी को देखते हुए उसके लिए घोंसला तैयार करती है। उसमें अपने अंडे को सेंक करके बच्चा बनाती है। बच्चा जब उसमें से तैयार हो जाता है, बच्चा निकलता है बाहर, उसके लिए एक एक दाना चुग करके लाती है, उसके मुंह में खिलाती है। कुछ समय के बाद वो चिड़िया का बच्चा बड़ा हो जाता है। फिर उस बच्चे को वो चिड़िया उड़ना सिखाती है, उसको शिकार करना सिखाती है, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसने अपने पूरे जीवन में जो सीखा उस बच्चे के अंदर डालती है, भरती है, इस प्रकृति से अवगत कराती है। लेकिन क्या कभी आपने देखा उस चिड़िया को कि वो उसकी अपेक्षा पर बैठी हो कि भाई अब जिस दिन मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जिस दिन मेरे हाथ पैर और पंख काम करना बंद कर देंगे, उस दिन तू भी मेरे लिए चिड़िया दाना चुग करके लाना और मेरे मुंह में ला के खिलाना? कभी देखा आपने ऐसे किसी चिड़िया को? जब वो चिड़िया का बच्चा बड़ा हो जाता है तो चिड़िया उसको आज़ाद कर देती है कि तू जा, जी, और पूरा संसार तेरा है, तुझे जहाँ उड़ना है वहाँ उड़, तेरे को जिस ग्रुप में जाना है उस ग्रुप में जा, तुझे जो करना है जो कर, अपनी मर्जी से पंख फैला के उड़ हवा में पूरे। उसने उसको स्वतंत्र कर दिया भाई। इस धरती पे जितने भी जीव हैं, चाहे कोई भी जीव, इस धरती पे देख लो, सारे जीव अपने बच्चों को पैदा करके बड़ा करके और स्वतंत्र कर देते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने बच्चे को गुलाम बना देता है, उसको पूर्णतः इस धरती के संसार में उलझा करके और उसको गुलाम कर देता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, कि तुझे हमने बड़ा किया, तुझे हमने बड़े पद तक पहुंचाया, अब उसके साथ मेरा नाम जुड़ेगा तो मेरा नाम मार्केट में, मेरा नाम समाज के अंदर ऊंचा होगा। पूर्णतः अहंकार है ये, पूर्णतः स्वार्थ है ये। इस धरती पे किसी भी जीव को देख लो आप, किसी भी जीव को, मैं तो अगर आंखें खोल करके देखता हूं तो मुझे सबसे बड़ा मूर्ख मनुष्य ही लगता है कि वो अंधाधुन बच्चे पैदा करे जा रहा है। अगर उसको बच्चे पैदा करने का इतना ही शौक है तो मैं कहता हूं कि उसको बच्चे पैदा करके उस बच्चे को उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। और बात रही दूसरी, तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को स्वतंत्र भी कर सकता है बच्चे पैदा करके, उसको भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नैतिकता आ जाती है। क्योंकि जिस बच्चे को हम पैदा कर रहे हैं, हमको ये पता ही नहीं कि वो बच्चा किस तरीके का बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा बीमार होगा, दुखी होगा, लंगड़ा होगा, लूला होगा, अंधा होगा, कैसा बच्चा होगा, जेनेटिक्स कोई बीमारी के साथ पैदा होगा, उसको 50 तरह की जेनेटिक्स बीमारी कोई सी भी हो सकती है। फिर बड़ा होने के बाद में वो बच्चा क्या बनेगा आप उनको ये भी नहीं पता। वो बच्चा रेपिस्ट बनेगा, वो बच्चा आतंकवादी बनेगा, वो बच्चा इस समाज के लिए हानिकारक चीज़ें करने लग जाएगा। अब आतंकवादी का मतलब ये नहीं था कि जो दूसरों को जाकर के मार रहा है, जो इस समाज में डेवलपमेंट के नाम पर गरीबों का खून चूस रहा है, वो भी तो एक आतंकवादी से कम नहीं है भाई। जिसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल ली और इस धरती पे अपने मुनाफे के लिए वो देख ही नहीं रहा कुछ भी, उसके जो फैक्ट्री से गंदा कचरा पानी निकल रहा है, केमिकल वाला पानी निकल रहा है, उसको सीधा नाले में बहा रहा है, सीधा नदी में बहा रहा है और पूरी नदी को गंदा कर रहा है भाई। जबकि उस पानी को साफ करके और फिर उसको नदी में छोड़ना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा बचेगा, उसका मुनाफा ज़्यादा होगा। देखो आप भारत की फैक्ट्रीज़ को जाकर के देखो एक बार, नदियों के किनारे कितनी फैक्ट्रीज है और कितनी फैक्ट्रीज के पानी डायरेक्ट नदियों में आ रहे हैं। उस फैक्ट्री के मालिक का कोई बच्चा होगा, अब वो फैक्ट्री उसका बच्चा संभालेगा, क्या लगता है कि वो चीज़ को बदल देगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नैतिकता से, उसको फर्क पड़ता है अपने मुनाफे से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं किसी के नज़र में, तो मेरा बच्चा अच्छा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है भाई। तो मैं यदि उस बच्चे को पैदा करता हूं तो मैं जुआ खेल रहा हूं उस बच्चे को पैदा करके, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता उस बच्चे के बारे में कि वो स्वस्थ पैदा होगा कि नहीं होगा, और वो बच्चा क्या बनेगा और किस स्वभाव का व्यक्ति बनेगा।
तो उस बच्चे को पैदा करके मैं जुआ खेल रहा हूँ। प्लस मैं उस बच्चे के जीवन में जो आने वाले दुख है उसको भी नहीं जानता, और एक बुढ़ापा तो निश्चित दुख है, वो तो उसके जीवन में आएगा ही सही, मैं उसको भी दूर नहीं कर सकता। तो मैं क्यों एक अनिश्चित दुनिया के अंदर इस अनिश्चित दुनिया के अंदर एक बच्चे को लाऊं, जबकि मेरे पास ये पावर है कि मेरे पास ये चॉइस है कि मैं चाहूं तो उस बच्चे को नहीं ला सकता हूं। तो मैंने वो चीज़ चुना है कि जहां पर मैं उस बच्चे को नहीं लाऊं। ये पूरा एंटीनेटलिज्म मुद्दा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इस पूरे एंटीनेटलिज्म मुद्दे का विचार यही है कि हम इस दुनिया में एक बच्चे को इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि हमको नहीं पता कि ये दुनिया में आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है और उस बच्चे का भविष्य क्या होने वाला है। हमारे इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हम आपको हज़ारों कारण बता रहे हैं कि आपको एक बच्चा क्यों नहीं पैदा करना और शादी क्यों नहीं करनी। तो आप हमारे सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं साथियों इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।